मुझे ना राष्ट्र हित चाहिए, ना हिंदू राष्ट्र चाहिए। मुझे चाहिए एक ऐसा देश जहाँ एक युवा खुलकर बोल सके, अपने फ्यूचर बना सके, किसी भी लड़की के साथ रेप ना हो, एक लड़की रात के 1 बजे भी खुलकर घूम सके। हमें ऐसी कंट्री चाहिए, हमें नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र जहाँ लोगों को एक समान ना माना जाए, सबको ऊंच नीच भेदभाव किया जाए। नहीं चाहिए हमें ये सब। लोग कर रहे भाई कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र इनका बाप भी नहीं बना पाएगा इस देश को। ये दोस्तों, इस देश में अगर नाबालिग होने का और दलित होने का कोई सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है ना, तो ये लड़की उठा रही है, क्योंकि इसको पता है कुछ भी बोल रहे इस देश के बारे में, इस देश के हिंदुओं के बारे में, सरकार के बारे में, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं इससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अबे हलालाई पैदा एक बात बता, इस देश में तुम लोग को और कितना फ्रीडम चाहिए? अरे इतना फ्रीडम मिला हुआ है कि तुम लोग इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बक रहे हो, इस देश के हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बक रहे हो, हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बक रहे हो, यहाँ तक ये बातें बोल रहे हो ना कि इस देश को किसी का बाप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता है। अगर यही सब बातें किसी और देश में बोलते हैं और खास करके प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं ना, तो तुम्हारे गांड में लोहे का सरिया डाल के और पोल पे टांग दिया जाता है। लेकिन क्या करोगे, ये देश है भारत जो है ना, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे फ्री ऑफ स्पीच है, तुम किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हाँ औकात के अनुसार बोलो। और क्या बोल रही है कि हम हिंदू नहीं, इंसान है, हमारी इंसानियत जाती है, धर्म है। एक बात बताना, जब आरक्षण का लाभ उठाना होता है तो क्या बताते हो तुम लोग? अपना इंसान बताते हो या फिर दलित हिंदू बताते हो? तब तो तुम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हो कि हम लोग दलित हिंदू हैं, हमें आरक्षण दे दो, हमारे SC ST के ऊपर काम करो। तब क्यों नहीं छोड़ देते हो? ये सब लाभ छोड़ देना चाहिए ना। जब अपने आप को इंसान मानते हो, दलित नहीं मानते हो, तो ये सब का लाभ क्यों उठाते हो? तब तो तुम लोग बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो और फिर तुम लोग सरकार के ऊपर ही और हिंदू के ऊपर ही भोंकते हो, हिंदू धर्म के ऊपर ही भोंकते हो। अबे शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। और क्या बोले, फ्रीडम इस देश से ज्यादा ना फ्रीडम किसी देश में नहीं मिलता। जब फ्री का राशन देके, फ्री का बिजली देके, फ्री का शिक्षा देके ना, और सरकार खुद गाली सुनती है। अरे कम से कम इनके ऊपर, नाबालिग मत देखो, इनके ऊपर कार्रवाई करना चालू करो। ये नाबालिग है, कुछ भी इस देश में नहीं भोग सकते हैं ना। आए दिन इस लड़की का विवादित बयान इतना आ रहा है ना, और जब कोई पकड़ के इसके बाप को पेल दिया ना, तो उसके बाद उसके ऊपर एक्शन की मांग करी। अरे अपनी जुबान देखो ना कि तुम्हारी जुबान से क्या निकल रहा है। आए दिन हिंदुओं के बारे में जब होगे, तो जिस देश में इतने सारे हिंदू रहते हैं ना, तो किसी न किसी खून तो खोलेगा ना, और जब खोलेगा तो पेले जाओगे, जाहिर सी बात है। तो अपनी औकात के अनुसार उतना ही बोलो ना जितना तुम्हारी औकात है। तो ये वही लड़की है ना CBSE वाली, जिसको CBSE फुल फॉर्म, एक मीडिया वाले ने पूछा तो इसको नहीं पता था, नीट का फुल फॉर्म पूछा तो नहीं पता था। लेकिन हाँ, सरकार के बारे में और हिंदू के बारे में भोगने के लिए इसके पास बहुत टॉपिक रहते हैं। और हाँ, खास करके इस देश में ना 2 प्रकार के दलित पाए जाते हैं, एक आधार कार्ड वाले और एक दिल से मानने वाले बाबा साहब को। ये आधार कार्ड वाले हिंदू है जो कि सिर्फ आरक्षण और SC ST का लाभ उठाने के लिए अपने आप को हिंदू मानते हैं, और ये सब काम निकलने के बाद नहीं अपने आप को हिंदू बताने से भी इनकार कर देते हैं। और कुछ इस देश में ना बाबा साहब के मानने वाले भी लोग रहते हैं, जो कि उनको कोई हिंदू धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हिंदू से कोई प्रॉब्लम है, वो खुद को हिंदू बताते हैं और हिंदू के साथ रहते हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन इनको बहुत प्रॉब्लम है, और खास करके इन नीलांडू को, नीलचोटों को बहुत प्रॉब्लम है, जो कि कुछ नीलचोटों को बहकावे में आके आए दिन हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बकते रहते हैं। और समय समय पर इनको भगवान प्रसाद दे ना दे, इस देश का हिंदू प्रसाद जरूर दे रहा है, और ऐसे ही मिलते रहेगा अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।